नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम हमेशा की तरह नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है पल्मोनरी फाइब्रोसिस या रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस, जिसे अपन बोलते हैं। पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, यानी कि फेफड़े में किसी प्रकार की कोई बीमारी हुआ हो कभी और वो उसमें घाव हो गया हो, या कोई इंजरी होने से वो घाव हो गया हो और घाव दवाइयों से ठीक हो गया हो, और ठीक होने के बाद जो वहाँ की जो हीलिंग हुई है, जो वहाँ पे घाव जो भरा हुआ है, वहाँ से जो फाइब्रस टिश्यू के माध्यम से वो घाव भरा हील हो गया है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू ओवर ग्रोथ हो गया है, जिसे फाइब्रोसिस बोलते हैं। यानी कि जिसे रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस बोलते हैं, यानी कि घाव भरने के बाद जो फाइब्रस टिश्यू का ग्रोथ हो जाना, बढ़ जाना, उसे ही फाइब्रोसिस बोलते हैं। यानी कि फेफड़े में किसी प्रकार के फाइब्रोसिस हो जाना, फेफड़े से घाव भर जाने के कारण वो फाइब्रस टिश्यू का ओवर ग्रोथ होने से जो बीमारी डेवलप होती है, उसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं या रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस बोलते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो होती है, ये किसी भी प्रकार का लंग्स की जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, लंग्स की पैरेन्काइमा सेल्स में ये डैमेज हो जाता है। पैरेन्काइमा सेल्स वहाँ पे पस बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बाद वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वहाँ की जो फाइब्रस टिश्यू है ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसे फाइब्रोसिस हो जाता है। उसे रिप्लेसमेंट या पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। जिसको कॉमन कारण है, जो कॉमन कॉज है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, या कि फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। फेफड़े की एक बीमारी होती है ब्रोंकियोप्टोसिस, एक सांस की नली की एक बीमारी होती है, वो हो गया हो, उसके कारण फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है। फेफड़े में पस बन गया होगा, जिसे लंग्स एब्सेस बोलते हैं, उसके कारण भी फाइब्रोसिस हो सकता है। या कोई किसी प्रकार के थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो गया हो, उसके कारण भी पेशेंट को फाइब्रोसिस की समस्या हो जाती है। आपने सुना होगा कि कोविड के समय में कोविड हुआ है, पेशेंट को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया से कोविड इंड्यूस निमोनिया है, कोविड के कारण जो निमोनिया डेवलप हुआ, और वो निमोनिया के कारण पेशेंट के फेफड़े में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई। फाइब्रोसिस मतलब जहाँ जहाँ वो फेफड़ा को डैमेज किया है, वहाँ के जो फाइब्रस टिश्यू हील की है अपने आप को, फाइब्रस टिश्यू ओवर ग्रोथ हो गई है, उसे ही फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये कारण हो सकता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस के। तो जो रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस होती है, रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस वो कहलाती है, ये कि ये तीन प्रकार की फाइब्रोसिस होती है इसमें। रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस और आपका फोकल फाइब्रोसिस और आपका इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। फोकल फाइब्रोसिस वो फाइब्रोसिस कहलाता है जिसमें किसी बीमारी के कारण, वो बीमारी से पेशेंट बीमार था, वहाँ की फेफड़े में कोई बीमारी थी, बीमारी ठीक हो गई, फिर ठीक होने के बाद जहाँ फाइब्रोस टिश्यू ओवर ग्रोथ हुए, उसे ही रिप्लेसमेंट फाइब्रोसिस कहते हैं। दूसरा है फोकल फाइब्रोसिस। फोकल फाइब्रोसिस में किसी प्रकार का निमोनिया हो गया है, पेशेंट को कोल वर्कर है, कोल माइंस में काम करता है, उसका निमोनिया हो गया है, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, एस्बेस्टॉस केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, सिलिकॉन फैक्ट्री में काम करता है, उसके कारण जो निमोनिया डेवलप होता है, उसको हम आपको उसके कारण भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। थर्ड टाइप का निमोनिया फाइब्रोसिस जो है इंटरस्टिशियल्स फाइब्रोसिस कहलाता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस क्या होता है, ये फेफड़ों के अंदर की छोटी छोटी नसों को भी ब्लॉक करके रख देती है। फाइब्रोस टिश्यू उसमें ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल्स कहलाती है। क्या क्या कारण है इंटरस्टिशियल्स फाइब्रोसिस के? तो जिसमें पहला कारण है क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा है। पल्मोनरी एडिमा मतलब बहुत लंबे समय से फेफड़े में आपको एडिमा डेवलप हो गया है, जिसे पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, वहाँ की कनेक्टिव टिश्यू में कोई एबनॉर्मलिटी है, जिसके कारण पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होने के कारण भी आपका इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस कोई फेफड़े में रेडिएशन हो गया है, यानी कि लगातार एक्सरे के संपर्क में रहने से फाइब्रोसिस की संभावना बन जाती है। और आपके फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस, यानी कि लंग्स के अंदर एल्वोलाइस होते हैं, एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई में सूजन हो जाती है। लगातार उसमें सूजन होने के कारण जो फाइब्रोसिस डेवलप होता है, उसे फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस बोलते हैं। एलर्जी के कारण भी इसी तरह प्रॉब्लम आती है, उसे ही इंटरस्टिशियल्स आपको फाइब्रोसिस हो जाता है। आइडियोपैथिक हेमोसाइडोसिस है, मतलब कुछ प्रकार की ऐसी क्रिप्टोजेनिक यानी कि पैरासाइटिक डिजीज़ है, जिसके कारण फाइब्रोसिस डेवलप हो सकता है।
कुछ ड्रग्स है जैसे नाइट्रोफिरेंटोइन है, अमियाट्रान है, गोल्ड है, ब्लेओमाइसिन है, बाइसल्फोन है, मेथोट्रेक्सेट है, ये कुछ ड्रग्स हैं। इन ड्रग्स लेने से भी पेशेंट के इंटरस्टिशियल्स आपके फाइब्रोसिस डेवलप होता है। कहने के मतलब फेफड़े के अंदर जो घाव हुआ था, घाव होने से, घाव ट्रीटमेंट करने से जो घाव ठीक हो गया, उसके बाद जो फाइब्रस टिश्यू का ओवर ग्रोथ हुआ, ज़्यादा मात्रा में विकसित हो गया, उसके कारण इसी को ही हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये 3 प्रकार के हमने फाइब्रोसिस देखा। लक्षण की बात करें, लक्षण में इसमें पेशेंट को सिम्टम्स के अनुसार ही वही बीमारी के अनुसार सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, बलगम आता है, खून के साथ कफ के साथ ब्लड आता है आपको, और सांस लेने में तकलीफ होती है, एक्सर्शनल डिस्निया होती है, चलते समय सांस फूलती है, थकावट आ जाती है, हाथ पैर पीले नीले पड़ने लग जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखना होता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन में तो कंप्लीट हीमोग्राम है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिवर फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, पल्मोनरी फंक्शन है, हार्ट फंक्शन है, एमाइलेज लैब, ये सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। चेस्ट एक्सरे कराना पड़ता है, सीटी स्कैन चेस्ट कराना पड़ता है, सीटी एमआरआई के चेस्ट करवाना पड़ता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइंड आउट करना पड़ता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे है और कौन से डिजीज से पेशेंट सफ़र कर रहा है। ब्रोंकोस्कोपी की थेरेपी, ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर करना पड़ेगा देखने के लिए कि ब्रोंकोस के अंदर क्या प्रॉब्लम से कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही, कौन सा ग्रोंगाट है, ये प्रोसेस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ, ये सारा चीज़ हमको उपाय ब्रोंकोस्कोपी के प्रोसीजर में देखने को मिलती है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात करें। ट्रीटमेंट की अपन बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में पेशेंट को जहाँ से अगर एक्सपोजर एरिया है, जहाँ पे वो काम करता है, सबसे पहले उस एरिया को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पेशेंट वहाँ तक ना पहुँच पाए जिससे उसको प्रॉब्लम और एग्रावेट ना हो पाए। दूसरी चीज़, ऑन द स्पॉट एडमिट हॉस्पिटलाइज एडमिट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन लेवल उसका कम है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की जांच करनी पड़ेगी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस है उसको अपन इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है वो जांच करनी पड़ती है, और आपका ये रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे। और अंडरलाइन जो कारण निकल के आता है पेशेंट की बीमारी का, उस बीमारी का अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट पूरी तरह से कन्फर्मेटिव क्योर हो जाता है। तो हमने बात की आज पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी कि फेफड़े के अंदर जो गांठें बन जाती है, फाइब्रस टिश्यू का जो बढ़ जाता है, वो क्यों बढ़ जाता है, किन किन कारणों से बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में जानें। क्यों होता है, किन कारणों से होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ हम समझ में आए और समझे, और उसका जाने इन्वेस्टिगेशन क्या कराना पड़ेगा, ट्रीटमेंट क्या देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि उसका आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कारण को, और कारण का ट्रीटमेंट जब आप कर देंगे तो पेशेंट अपने आप क्योर हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे लोगों को ये जागरूकता पहुंच सके। हमारा उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाने का है। अगर इस तरह की कोई बीमारी अगर आपको है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एग्जैक्ट कारण के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।